हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो वर्तमान में वैकेंसी आई है इंटर लेवल पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक लाइन लिखी है हमने, दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूँ नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो अगर आपको भी 100 में 100% लाना है मैथ्स में, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मेहनत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था जो कैसे कैसे किसी भी संख्या को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन क्या होता है, तो उसमें एक टाइप बच गया था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वो टाइप। ठीक है, कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट कहता है जब किसी संख्या को पहले x% बढ़ा दिया जाए तथा पुनः उस संख्या को x% घटा दिया जाए तो संख्या में प्रतिशत कमी बराबर x²/100% होगा। इस इस कंडीशन के फलस्वरूप जो है हमेशा संख्या में क्या होगी, कमी ही होगा। ठीक है, क्या होगा, कमी ही होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है जो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए और ठीक है, कमी कर दी जाए और पुनः 30% की कमी कर दें। ठीक है, कमी नहीं, सॉरी, यहाँ वृद्धि कर दीजिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी नहीं, यहाँ वृद्धि करिए। ठीक है, दोनों जगह कमी हो गया, वृद्धि कर दी जाए और पुनः 30% की कमी कर दें तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन मतलब पहले क्या किया, जो x% बढ़ाया फिर x% घटा दिया है ना, तो x²/100% की क्या होगी, हानि होगी। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, करा गया यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए और पुनः 30% कमी कर दी जाए तो मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रतिशत कमी होगा, कमी बराबर क्या होगा, तो 30 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर होता है 900 बटे कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो ख़त्म हो गया, अर्थात 9% की कमी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है जिनसे एक क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन है जो यदि, कंसेप्ट लिखिए, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, ठीक है, किसी तीसरी संख्या से
क्रमशः x प्रतिशत तथा y प्रतिशत अधिक रहे तो। जब इस टाइप से प्रश्न आए तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इस पे जब तक आप प्रश्न नहीं लिखेंगे तब तक क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहला प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप पे, जो यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% अधिक है तो, ठीक है, अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, करा यदि पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, 3 नंबर लिखे हमने। तो क्या करा, पहली संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को आप 100% मान लो। तो पहली संख्या 20% इससे अधिक है तो 25%, तो क्या हो जाएगा 125, और दूसरी संख्या 20% अधिक है तो मतलब 120% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तीनों संख्या आपको निकल गई। अब क्या कहता है, प्रतिशत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से दूसरी संख्या आपको दिख रहा है कितना है 120, और पहली संख्या आपको कितना है 125। आपको क्या करा है, जो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब बताइए, आपको एक चीज़ हमने बताया था, जिसके बारे में कहा जाए उसको क्या करना है, बोलिए, अंश में रखना है। तो किसके बारे में कह रहा था, दूसरी संख्या, तो कहाँ रखना है 120 ऊपर, और हर किससे तुलना कर रहा है 125 से, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना 100 से गुना करना। 25 पंचे 125 और 2500 के कितना होता है 100, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 24 पंचे 120, तो 2400 का कितना हो गया 96%। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आया समझ में, है कि नहीं। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे बार बार क्वेश्चन प्रश्न आती है। तो चलिए हम एक बार फिर आते हैं इसी प्रश्न को लेकर के, ठीक है। इसी पे दूसरा प्रश्न लेकर के देखिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि, दिख रहा है क्वेश्चन, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो अब आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बोला 3 को संख्या लेना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
क्या कहता है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो तीसरी संख्या को आपको मानना है 100, तो तो पहली संख्या कितना होगा, 30% कम है यानी 70, दूसरा कितना करा 37% कम है, तो मतलब कितना 63। अब आपको क्या करा है, जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों प्रतिशत कमी बराबर हमने क्या बोला था, प्रतिशत कमी बराबर क्या बोला था, अंश में क्या रहेगा, अंतर बटे क्या, बड़ा मान गुना क्या करना था 100। अब देखिए ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए किसके बारे में कर रहा है, दूसरी संख्या कितना है 63 और पहली संख्या कितना है 70, और ये दोनों का अंतर कितना का बताइए, अंतर है 7 का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व आप करेंगे तो 7 बटे बड़ी संख्या कितना है 70, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 7 का 7, 7 दहन 70, ये 10 से ये कट गया, अर्थात कितना 10% कम है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जो ए की आमदनी बी की आमदनी से 40% अधिक है, बी की आमदनी सी की आमदनी से 20% कम है, तो सी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है ए, बी और सी। करा सी की आमदनी से बी की आमदनी, देखिए ए की आमदनी बी की आमदनी 40% अधिक है, ठीक है। बी की आमदनी सी की आमदनी से 20% क्या है, कम है। तो सी की आमदनी आप जब 100 मानेंगे तो बी की आमदनी कितना हो जाएगा 80, और ए की आमदनी कितना होगा, करा 80 का वह 40% क्या है अधिक है। 80 का 140%, यहाँ 140% निकाल दीजिए, बट 100, ये दोनों जीरो खत्म है, तो 14 कितना होता है 112, ठीक है। तो अब ये हो गया कितना 112। अब क्या कहता है आपको, क्या करा है, जो सी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आमदनी ए कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंश में क्या रहेगा, हमेशा क्या होगा अंतर रहेगा, तो प्रतिशत कम मांग रहा है ना, प्रतिशत कमी बराबर अंश में अंतर कितना होगा 12 बटे कितना अधिक, प्रतिशत कमी में अधिक वाला वैल्यू कितना है 112, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब इसको जब आप काटेंगे 4 मरतबे कटेगा, 4 दूना 8, 3 4 8 32, 4 तिया 12। अब तो नहीं 4 से कटेगा, ये 4 7 28, 4 से 25, ये कितना हो गया 25 तिया 75 बटे कितना 7। इसको जब आप कटेंगे तो 10.5 बटे 7%, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लिए कैसे काटे हैं, 4 तिया 12, 28 के 112, ठीक है। और देखिए 7 के 28, तो 25 के 100, 25 तिया 75 बटे 7, अर्थात 10.5 बटे 7%, ठीक है। आया होगा समझ। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक इस टाइप से क्वेश्चंस आता है, ज़रा ध्यान में रखेंगे, एक कंसेप्ट को हम सिखाते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आता है वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस है, यदि किसी
वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी हो तो A रुपया में Y kg वस्तु अधिक या कम खरीद पाता है। तो पहला पूछेगा आपको जो नया दाम बराबर क्या होगा, नया दाम। तो नया दाम बराबर होता है A गुना x बट्टे 100 गुना y। ये क्या होगा, आपका नया दाम होगा। और दूसरा क्या है, पुराना दाम। पुराना दाम बराबर होगा आपको नया दाम, दाम मतलब मूल, गुना 100 बट्टे 100 प्लस माइनस x। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस x। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इस पे हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन। इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिएगा इस पे। क्वेश्चन कहता है यदि, दिख रहा होगा क्वेश्चन, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 600 रुपया में 2 kg चाय कम खरीद पाता है तो चाय का नया दाम एवं पुराना दाम ज्ञात करें। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्या करा, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 600 रुपया में 2 kg चाय कम खरीद पाता है तो चाय का नया दाम एवं पुराना दाम ज्ञात करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कंसेप्ट अभी हम आपको जस्ट बताए हैं। सबसे पहले नया दाम निकालिए। तो नया दाम बराबर क्या हो जाएगा, नया दाम बराबर होगा A गुना x बट्टा 100 गुना क्या हो जाएगा, y होगा ना। तो चलिए यहाँ A का मान कितना है, यहाँ देखिए A का मान, A रुपया में, A क्या है, रुपया है, तो कितना है, तो हो जाएगा 600 गुना कितना, 30% है, 20% सॉरी, बट्टे कितना होगा 100 गुना y कितना है, तो 2 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 3, मतलब कितना 60 रुपया प्रति kg। यह जब वृद्धि हो गया तब अब आपको क्या निकालना है, पुराना दाम। पुराना दाम बराबर क्या होगा, तो नया दाम कितना है, तो 60 गुना क्या करेंगे 100 बट्टे 100। अब यहाँ वृद्धि हुआ तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 20। तो ये हो गया कितना, 60 गुना 100 बट्टे 120। 2 से काटेंगे, 60 दूना 120, दिख रहा है 60 दूना 120। 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा 50। अर्थात पुराना दाम कितना था, 50 रुपया प्रति kg। जब वृद्धि नहीं हुआ था तब का दाम वो था कितना, इतना। आया होगा समझ में। एक क्वेश्चंस और हम लोग इसी पे कर लेंगे। एक क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा ये टाइप है, बार बार पूछता है। यहाँ से लिख देते हैं हम, जो चाय के मूल्य में 25% की कमी
होने से एक व्यक्ति 3,000 रुपया में 2 kg चाय अधिक खरीदता है तो चाय का नया दाम एवं पुराना दाम ज्ञात करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिख रहा। तो अब यहाँ सबसे पहले आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, नया दाम निकालेंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए नया दाम। नया दाम बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना एक्स, ए गुना एक्स बटे 100 गुना वाई। तो ए कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा 3,000 गुना एक्स कितना है 25 बटे कितना होगा 100 गुना कितना 2। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब यह 25 को अगर आप 15 से करेंगे गुना तो 25 दिन 250, 25 5 125 मतलब कितना 375 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रति केजी। ठीक है, अब पुराना दाम निकालिए यहाँ से। तो पुराना दाम बराबर हो जाएगा यहाँ से नया दाम। तो नया दाम कितना है 375 गुना कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा गुना हो जाएगा 100 बटे क्या कमी हुआ तो 100 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका कितना 375 गुना 100 बटे हो जाएगा कितना 75, 75 पंचे हो जाएगा कितना 375, इसको गुना करेंगे तब ये 500 रुपया प्रति केजी। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी आता है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 25% की क्या कर रहा है, कमी हो रहा है। तो 25% मतलब कितना 1/4, और 1/4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 8, कितना हो गया 8। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है ये ना 2 kg लिया ना, ठीक कितना हो गया 8। अब आपको क्या करा है, जो दाम निकालना है ना, पुराना दाम निकालना है। तो पुराना दाम बराबर क्या हो जाएगा, तो पुराना दाम बराबर क्या हो जाएगा, तो 3,000 बटे क्या करेंगे 8, इसको जब आप काटेंगे तो हो जाएगा 375 रुपया। और नया दाम जब निकालेंगे आप, नया दाम, तो नया दाम में देखिए क्या कर रहा है आपको, जो 2 kg चाय अधिक मिलता, तो पहले 8 kg मिलता था, तो अब कितना मिलेगा उनको बताइए 6 kg, सॉरी अब 8 kg अधिक मिलता है, तो अब पहले मतलब कितना 6 kg मिलता था। तो यहाँ से हो जाएगा 3,000 बटे कितना 6, तो 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कितना हो गया 500 रुपया। यही आपका क्या है आंसर हो गया। तो आप दोनों तरीक़ा से इसमें आप आराम से बना सकते हैं। हम सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत अभी कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत याद रखना है। एकदम आसान तो फार्मूला है, नया दाम बराबर ए गुना एक्स बटे 100 गुना वाई। ठीक है, और पुराना दाम बराबर नया दाम गुना 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से आज की क्लास में आप लोग को आराम से समझ में आया होगा। कल हम लोग पुनः नए टाइप लेके आएंगे। और दूसरी बात, आपका जो टेस्ट सीरीज चलता था 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली, वो भी आज से चलेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।